बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। लास्ट क्लास से पहले जो है मैंने आपको कुछ असाइनमेंट्स दी थी, कुछ लिमिट्स के थ्रू जो है एसिम्प्टोटिक जो इक्वेशंस थी उनको मैंने सॉल्व किया था और कुछ एग्जांपल्स आपको दी थी। उनमें से एक एग्जांपल थी log of n is equal to big O of n। सो इस एग्जांपल में यानी अगर हम फॉर एग्जांपल हमने कहा था कि अगर ये हमारे पास t of n है, if we divide this t of n by this f of n, log of n divided by this n, order of growth जिसकी हम बात कर रहे हैं उस पर अगर इसको हम डिवाइड कर लें और हमने कहा था कि हम जो है इसको सॉल्व करके लिमिट अप्लाई कर दें, तो इफ़ इट प्रोड्यूसेस a zero, so the equation will be true for big O. If it produces a positive constant, then the equation will be true for theta. And if it produces what is the last one? Infinity. So it means the equation will be true for big omega. So यहाँ पर एक मसला आ रहा है। फॉर एग्जांपल इस एग्जांपल में log of n पे फॉर एग्जांपल log of n पे अगर हम जो है यानी इसको हम डिवाइड करते हैं n पे, तो इसको तो हम सॉल्व नहीं कर सकते। अगर हम n की वैल्यू इन्फिनिटी पुट कर लेते हैं, लिमिट अप्लाई कर लेते हैं, तो हमारे पास बन जाएगा, ये हमारे पास इस तरह बन जाएगा, यानी अगर log of infinity, it will give us infinity और n की जगह be infinity. So infinity by infinity, this is undefined. In computer science, in mathematics, this is undefined. Infinity by infinity, this is undefined. So what we will do in this case, so यहाँ पर पिछले जो है स्लाइड्स में मैंने यहाँ ये शो किया हुआ है, अगर हमारे पास जो है लिमिट को हम अप्लाई करते हैं n टेंड्स टू इन्फिनिटी, इट प्रोड्यूसेस इन्फिनिटी बाय इन्फिनिटी और 0 by 0, then use L'Hopital's rule. In that case you will use L'Hopital's rule. ये रूल क्या कहता है कि आप डेरिवेटिव ले लें, जिस चीज़ पे आप इन्फिनिटी अप्लाई करते हैं तो इसका डेरिवेटिव ले लें, डेरिवेटिव के बाद जो है आप इन्फिनिटी इस पे अप्लाई कर लें। सो यहाँ पर चूंकि इन्फिनिटी बाय इन्फिनिटी हमारे पास प्रोड्यूस करता है, सो हम लेंगे डी बाई डी एन लॉग ऑफ एन डिवाइडेड बाई एन। सो डी बाई डी एन ऑफ लॉग ऑफ एन इट विल गिव अस 1 ओवर एन। सही है, लॉग ऑफ एन इसका डेरिवेटिव हमारे पास आ रहा है 1 ओवर एन, और एन का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू एन ये हमारे पास 1 आ रहा है। अब हम जो है यानी एन की जगह इन्फिनिटी लिमिट अप्लाई कर लेते हैं 1 ओवर इन्फिनिटी। सो 1 ओवर इन्फिनिटी ये वो हमारे पास है 1 ओवर एन डिवाइडेड बाई 1, सो इट गिव्स अस 1 ओवर एन। सो 1 ओवर एन में एन की जगह इन्फिनिटी पुट कर लें तो आपके पास आ जाएगा एनीथिंग डिवाइडेड बाई इन्फिनिटी गिव यू 0। सो रिजल्ट हमारे पास 0 आया। सो द इक्वेशन इज ट्रू फॉर बिग O। ठीक है, ये इक्वेशन हमारे पास बिग O के लिए ट्रू है। आई होप दिस इज क्लियर। ये हमारे पास एक और एग्जांपल है, log of n इज इक्वल टू बिग O n रेज़ टू पावर 1 ओवर 2 और n अंडर रूट, वी कैन से n अंडर रूट। ठीक है, तो इस केस में भी हम जो है यानी अगर हम log of n पे डिवाइड कर लें, इसको डिवाइड कर लें n अंडर रूट, n स्क्वायर रूट या n रेज़ टू पावर 1 ओवर 2, सो वी कैन नॉट डायरेक्टली सिंप्लीफाई इट। तो हमारे पास जो है न्यूमरेटर में भी n आ रहा है और डिनोमिनेटर में भी n आ रहा है। सो व्हेन वी पुट n as infinity, n tends to infinity, so log of infinity it will be infinity and n raised to power 1 over 2, so infinity raised to power 1 over 2, this is also infinity, so infinity by infinity। so हम क्या करेंगे यहाँ पर इस केस में हम L'Hopital's रूल अप्लाई करेंगे, तो उस रूल के मुताबिक जो है हम डेरिवेटिव लेंगे।
न्यूमरेटर का भी डेरिवेटिव और डिनोमिनेटर का भी डेरिवेटिव। सो लॉग ऑफ n का डेरिवेटिव 1/n और n रेज टू पावर 1/2 का डेरिवेटिव। सो आप लोगों को याद होगा डेरिवेटिव। सो उसमें हम क्या करते हैं, n रेज टू पावर 1/2 इसका डेरिवेटिव ये क्या बनेगा, पुट द पावर डाउन, सो 1/2 आ जाएगा नीचे और take the derivative, reduce it by 1, reduce it, put the power down, reduce it by 1 and take the derivative without power. So n का डेरिवेटिव हमारे पास पावर के बगैर जो है वो 1 आ रहा है। So 1/2 into n raised to power 1/2 minus 1. So 1/2 minus 1, this also gives us क्या, -1/2। सही है। तो ये हमारे पास बन जाएगा 1/2 इंटू n रेज टू पावर -1/2। तो ये हमारे पास बन रहा है 1/, और पावर नेगेटिव है तो ये नीचे आ जाएगा। तो हमारे पास ये बन जाएगा 1/2 और n रेज टू पावर नेगेटिव है तो नीचे आके पॉजिटिव हो जाएगा। तो हमारे पास इसका डेरिवेटिव बन गया 1/2 इंटू एन रेज टू पावर 1/2, ये लिखा हुआ है, ठीक है। और लॉग ऑफ n का डेरिवेटिव हमारे पास 1/n आया हुआ है। सो इसको आप जो है यानी इसको 1/n इंटू 2, इसको अगर हम जो है यानी ये डिवाइड हो रहे हैं तो इसको मल्टीप्लाई कर लें तो हमारे पास जो है यानी इसको आप सीधा कर लें इन सिंपल वर्ड्स। तो हमारे पास ये बन जाएगा ये 1/n और ये हमारे पास ऊपर जाके 2 रेज टू द पावर 2 इंटू n रेज टू द पावर 1/2, ये ऊपर जाके उल्टा हो जाएगा, सही है, इंटू 1। तो हमारे पास क्या बन गया, 2 इंटू एन रेज टू पावर 1/2 डिवाइडेड बाई n। ये चीज़ जो है इस तरह आ गई है, ठीक है, कि ये आपके पास जो डिवाइड का सिंबल है इसको आप मल्टीप्लाई कर ले और जो चीज़ डिवाइड हो रही है डिनोमिनेटर है में है वो ऊपर जाके जो है यानी वो सीधी हो जाएगी, ठीक है, यानी उलट हो जाएगी। ये 1/2 रेज टू पावर 1/2 है और ये हमारे पास ऊपर जाएगी 2 इंटू एन रेज टू पावर 1/2 डिवाइडेड बाई 1 बन जाएगा, ठीक है। तो ये से मल्टीप्लाई होके ये से मल्टीप्लाई होके हमारे पास ये टर्म आ जाएगा। अब लिमिट को अप्लाई कर लें, ठीक है। तो लिमिट को अप्लाई करने से पहले n रेज टू पावर 1/2 ये नीचे इसको लेके आए, ठीक है। सो क्योंकि बेसिस हमारे पास सेम है तो पावर जो है वो ऐड हो जाएंगी, ठीक है। ये इसको ऊपर लेके जाए लेकिन नीचे पावर 1 है, ये बड़ा है तो ऊपर जो है हाफ हम नीचे लेके आएंगे तो ये हमारे पास क्या बन जाएगा 1 माइनस 1/2, n रेज टू पावर n की पावर 1 और ऊपर से जो है -1/2 आ जाएगा। तो हमारे पास ये आ जाएगा +1/2। तो अब n की जगह इन्फिनिटी पुट कर लें, सो कांस्टेंट डिवाइडेड बाई इन्फिनिटी, 2 डिवाइडेड बाई इन्फिनिटी, दिस गिव्स अस व्हाट, दिस गिव्स अस 0, ठीक है, ये हमारे पास 0 बन गया, ठीक है। और ये 0 बन गया, सो द इक्वेशन इज ट्रू फॉर द फर्स्ट केस, दैट इज ट्रू फॉर बिग O। अगर ये हमारे पास थीटा होता तो हम कहते हैं कि दिस इज डिसप्रूव्ड, या ये हमारे पास बिग ओमेगा होता तो ये डिसप्रूव हो जाता। आई होप कि आपको समझ आ गई हो, प्रूव और डिसप्रूव, ठीक है, तो हमने कर लिया। ट्रांजिटिविटी एंड एसिम्प्टोटिक नोटेशंस। वैसे ज़्यादातर क्वेश्चंस जो हैं यानी आपके पास एसिम्प्टोटिक नोटेशन में जितने भी क्वेश्चंस आते हैं वो ज़्यादातर इस किस्म के होते हैं कि आप थीटा को डिफ़ाइन कर लें, बिग ओ को डिफ़ाइन कर लें, बिग ओमेगा को डिफ़ाइन कर लें, फॉर्मली इसकी डेफिनेशन जो है वो क्या है जो हमने जो है अच्छी तरह समझ ली है। या आपके पास ज़्यादा से ज़्यादा इसमें क्वेश्चन आ सकते हैं कि C1 C2 और एन नॉट को फाइंड कर लें, आप कोई भी मेथड यूज़ कर सकते हैं। या आपके पास जो है क्वेश्चन आ सकता है जिस तरह ये पिछले हमने सॉल्व कर लिए, ठीक है, कि इसको प्रूफ कर लें या डिसप्रूफ कर लें कि log ऑफ n इज बिग O ऑफ n अंडर रूट
तो ये जो है आपने फिर प्रूफ करना है यूजिंग लिमिट। अगर आपको बताया हो कि यूजिंग लिमिट प्रूफ कर लें तो फिर आपने ये मेथड यूज़ करना है। अगर आपको सिर्फ कहा हो कि प्रूफ कर लें कि दिस बिलोंग्स टू दिस वन और कुछ भी ना कहा हो, तो आप जो है लिमिट को भी यूज़ कर सकते हैं, आप C1 C2 और N0 को भी फाइंड करके प्रूफ कर सकते हैं, इसमें फिर कोई पाबंदी नहीं है आप पे। लेकिन देखते हैं कि ट्रांजिटिविटी एंड एसिम्प्टोटिक नोटेशन, इसमें ये भी इतना मुश्किल नहीं है। कॉन्सेप्ट बनाने के लिए हैं थीटा, बिग ओ एंड बिग ओमेगा ऑल फॉलो द प्रॉपर्टी ऑफ ट्रांजिटिविटी। देखिए बिग थीटा की ट्रांजिटिविटी, इसका क्या मतलब है कि टी ऑफ एन इज थीटा जी ऑफ एन। अगर ये हमारे पास गिवन हो कि ये ट्रू है, दिस इज गिवन, दिस इज ट्रू, एंड जी ऑफ एन इज थीटा एच ऑफ एन, दिस इज ऑल्सो ट्रू। तो कह रहे हैं कि टी ऑफ एन अगर जी ऑफ एन के लिए ये ट्रू है और जी ऑफ एन दिस बिलोंग्स टू दिस सेट, तो हम कह सकते हैं कि टी ऑफ एन बिलोंग्स टू दिस सेट। यानी जिस तरह हम मैथमेटिक्स में कहते हैं कि a इक्वल्स टू बी, ए बी के बराबर है और b जो है वो इक्वल है c के, तो क्या a जो है वो c के बराबर है या नहीं है, तो इसको ट्रांजिटिविटी कहते हैं। सही है। देन a इक्वल्स टू c, if a is equal to b, b is equal to c, then we can say that a is equal to c। तो यहाँ पर कह रहे हैं कि t of n is theta g of n and g of n is theta h of n, then t of n is theta h of n। तो इसको प्रूफ करने के लिए we now prove the above statement using limits। लिमिट में हम कहते हैं कि हम t of n को g of n पे डिवाइड कर लें, तो अगर ये थीटा है तो थीटा के केस में ये कांस्टेंट प्रोड्यूस करेगा, सेकंड केस बिकॉज ऑफ थीटा। सिमिलरली अगर g ऑफ n को हम h ऑफ n पे डिवाइड कर लें, ये हमारे पास थीटा के लिए ट्रू है, ये गिवन है, ठीक है, ये हम प्रूफ नहीं करना चाह रहे हैं, ये प्रूव्ड है, ये गिवन है। सही, जब ये गिवन है तो ये हमारे पास एक और कांस्टेंट प्रोड्यूस करेगा, ठीक है। सो अब अगर इन दोनों इक्वेशंस को हम मल्टीप्लाई कर लें, सो हमारे पास टी ऑफ एन डिवाइडेड बाई जी ऑफ एन एंड जी ऑफ एन डिवाइडेड बाई एच ऑफ एन। तो जी ऑफ एन एक में न्यूमरेटर में आ रहा है और एक में डिनोमिनेटर में आ रहा है, तो ये कैंसिल हो जाएंगे दोनों और हमारे पास रह जाएंगे क्या, टी ऑफ एन डिवाइडेड बाई एच ऑफ एन, और दूसरी साइड पे राइट हैंड साइड पे C1 मल्टीप्लाई हो जाएगा C2 के साथ। ठीक है, समझ आ रही है आप लोगों को। देखिए इक्वेशन नंबर 1 का लेफ्ट हैंड साइड वो क्या है, टी ऑफ एन, और दिस इज डिवाइडेड बाई जी ऑफ एन। इसको इसको मल्टीप्लाई करेंगे जी, इसको हम मल्टीप्लाई कर लेंगे इसके साथ, सेकेंड इक्वेशन के साथ, जिसमें हमारे पास है जी ऑफ एन, ये लेफ्ट हैंड साइड की बात कर रहे हैं, डिवाइडेड बाई एच ऑफ एन, और दूसरी साइड पे राइट हैंड साइड पे यहाँ पर हमारे पास C1, यहाँ पर हमारे पास C2, सो ये हमारे पास ये बन जाएगा C1 इंटू C2। अब इसमें जो है जी ऑफ एन कैंसिल हो रहा है इस जी ऑफ एन के साथ, हमारे पास क्या बच रहा है, टी ऑफ एन डिवाइडेड बाई एच ऑफ एन, दूसरी साइड पे C1 इंटू C2, ये हमें यहाँ पर दिखा रहे हैं। देखिए तो अगर हमारे पास टी ऑफ एन डिवाइडेड बाई एच ऑफ एन और लिमिट एन टेंड्स टू इंफिनिटी, अगर ये हमारे पास प्रोड्यूस कर रहे हैं कांस्टेंट C1 इंटू C2, सो दो कांस्टेंट को आप मल्टीप्लाई कर लें तो रिजल्ट में हमारे पास कांस्टेंट ही बनेगा। 2 इंटू 3 हमारे पास ये क्या बनेगा, ये हमारे पास 2 इंटू 3 6, सो 2 अगर कांस्टेंट है, 3 अगर कांस्टेंट है, दो कांस्टेंट्स को मल्टीप्लाई करेंगे हमारे पास रिजल्ट में एक कांस्टेंट ही आएगा। तो जब इससे कांस्टेंट आ रहा है तो इसका मतलब है टी ऑफ एन डिवाइडेड बाई एच ऑफ एन, ये भी ट्रू है थीटा के लिए, तो हम कह सकते हैं टी ऑफ एन इज थीटा एच ऑफ एन। सो दिस इज प्रूव्ड।
ठीक है। सो ये भी अगर इस किस्म के भी क्वेश्चन एक्सरसाइज में हैं, अगर ये आ गए तो इसका ये सोल्यूशन है। आई होप कि आपको समझ आ रही है। अब यहाँ पर है टी ऑफ एन बिग ओ की ट्रांजिटिविटी, उसको प्रूफ करने के लिए टी ऑफ एन इज बिग ओ जी ऑफ एन एंड जी ऑफ एन इज बिग ओ एच ऑफ एन, सो टी ऑफ एन इज बिग ओ एच ऑफ एन। सो यहाँ पर लिमिट एन टेंड्स टू इन्फिनिटी टी एफ एन डिवाइडेड बाई जी एफ एन, टी एफ एन को जी एफ एन पे डिवाइड करेंगे, अगर ये बिग ओ के लिए ट्रू है सो ये हमें ज़ीरो देगा। सिमिलरली अगर जी एफ एन डिवाइडेड बाई एच एफ एन करेंगे और अगर ये बिग ओ के लिए ट्रू है, गिवन है, तो ये भी हमारे पास ज़ीरो देगा। तो इन दोनों इक्वेशंस को मल्टीप्लाई करेंगे, जी एफ एन के साथ कैंसल, हमारे पास टी एफ एन डिवाइडेड बाई एच एफ एन और ज़ीरो मल्टीप्लाइड बाई ज़ीरो। सो ये जो है टी एफ एन डिवाइडेड बाई एच एफ एन अगर लिमिट एन टेंड्स टू इन्फिनिटी अप्लाई कर दें तो ये भी ज़ीरो दे रहा है, तो इसका मतलब है कि दिस इज ट्रू फॉर बिग ओ, कोई मुश्किल नहीं। इसी तरह ये इसको भी आप देख लें बिग ओमेगा के लिए। अच्छा, थ्योरेटिकल कंसेप्ट्स में हमारे पास लिटिल ओ और लिटिल ओमेगा, जिस तरह बिग ओ और बिग ओमेगा है, इस तरह लिटिल ओ और लिटिल ओमेगा, ये हमारे पास दो फर्दर जो हैं ये नोटेशंस हैं। इनकी डेफिनेशन क्या है इसको भी समझ लें। बिग ओ एफ ऑफ एन इज द सेट ऑफ ऑल फंक्शंस विद अ स्मॉलर और द सेम ऑर्डर ऑफ ग्रोथ एज एफ ऑफ एन। ये है बिग ओ की डेफिनेशन। ये जो है हमने पिछली क्लास में पढ़ी थी कि बिग ओ इज द सेट ऑफ ऑल फंक्शंस, यानी वो तमाम फंक्शंस जो हैं इस सेट से बिलोंग करते हैं जिनका ऑर्डर ऑफ ग्रोथ स्मॉलर हो या इसके बराबर हो। यानी अगर हम कहें कि 2n स्क्वेयर इज इक्वल टू बिग ऑफ एन स्क्वेयर, यस दिस इज ट्रू, सेम ऑर्डर ऑफ ग्रोथ का इससे बिलोंग करता है। हम कहें कि 3n, सिंपली कहें कि 3n इक्वल्स टू दिस सेट, यस दिस इज ऑल्सो ट्रू, लेकिन लार्जर जो है इस सेट से बिलोंग नहीं करता। n क्यूब की बात करें सो नो, दिस इज फॉल्स। सो बिग ओ की जो मैंने आपको बताया था कि हम सिंपल डेफिनेशन इसकी पढ़ेंगे विदाउट प्रूफ करने के, विदाउट लिमिट के अप्लाई करने के, विदाउट जो है C1 C2 और नॉट जो है वो फाइंड करने के, क्या हम जो है इसको बता सकते हैं कि ये बिलोंग करता है कि नहीं। वो ये इक्वेशंस हैं, वो ये डेफिनेशंस हैं, ठीक है। इसको आप समझ लें, इज द सेट ऑफ ऑल फंक्शंस। बिग ओ एफ ऑफ एन, बिग ओ ऑफ एन स्क्वेयर, यहाँ पर एग्जांपल एफ ऑफ एन की जगह एन स्क्वेयर, ये तमाम उन फंक्शंस का सेट है जिनका ऑर्डर ऑफ ग्रोथ सेम हो, यानी एन स्क्वेयर ये ऑर्डर ऑफ ग्रोथ सेम है, 100n + 5 ये स्मॉलर है, log n ये स्मॉलर है। सो वो तमाम फंक्शंस इस सेट में बिलोंग करते हैं और जिनका ऑर्डर ऑफ ग्रोथ इससे बड़े हैं वो बिलोंग नहीं करता। तो लिटिल ओ के लिए डेफिनेशन क्या है, इज द सेट ऑफ ऑल फंक्शंस विद अ स्मॉलर रेट ऑफ ग्रोथ देन एफ ऑफ एन। अच्छा, इसमें सेम की बात नहीं आ रही, ठीक है, ये डिफरेंस है, ठीक है। इसमें कह रहे हैं कि सेम और स्मॉलर, इसमें कह रहे हैं कि ओनली स्मॉलर, तो लिटिल ओ एन स्क्वेयर, इस सेट में हमारे पास 100n + 5 log of n, n स्क्वेयर इससे बिलोंग नहीं करेगा, लार्जर बिलोंग नहीं करेंगे। अगर हम कहें कि 2n इज बिग ओ लिटिल ओ n स्क्वेयर, सो दिस इज स्मॉलर, यस दिस इज ट्रू, अगर हम कहेंगे 2n स्क्वेयर इज नॉट इक्वल टू लिटिल ओ ऑफ n स्क्वेयर, यस दिस इज ऑल्सो ट्रू, लेकिन हम ये नहीं कह सकते कि दिस बिलोंग्स टू, ठीक है, ये फॉल्स है। आई होप ये क्लियर है, कोई कंफ्यूजन नहीं। मैथमेटिकल इसकी डेफिनेशन क्या है कि बिग ओ एफ ऑफ एन, इसकी डेफिनेशन क्या थी, it's a set of all those functions such that there exists some constants। यहाँ पर लफ्ज़ आ रहा है some constants, ठीक है, there exist some, इसका मतलब क्या है, there exist some constants, positive constants greater than 0, positive constants such that for all n greater than or equal to n naught, all n greater than or equal to n naught, t of n is always less than or
at some point in time it may be equal to the constant multiple of f of n, ठीक है। और यहाँ पर इसकी डेफिनेशन में आ रहा है फॉर ऑल कांस्टेंट्स, कोई भी पॉजिटिव कांस्टेंट आप ले लें, ठीक है, उसको आप मल्टीप्लाई कर लें एफ ऑफ एन के साथ, तो एक ऐसा एन नॉट आपको मिलेगा, एक ऐसा एन नॉट आपको मिलेगा कि ये फंक्शन जो है ये हमारे पास ये ट्रू रहेगी। एन नॉट, एन की वैल्यू बढ़ाते जाएं आप एन नॉट से, आपके पास जो है ये आपको आपके पास ये ट्रू रिजल्ट देगा, ठीक है। ऑल कांस्टेंट्स, ठीक है, यहाँ पर कोई भी आप कांस्टेंट ले लें तो ऐसा एन नॉट आपको मिल जाएगा, ठीक है, जिसमें ये हमारे पास ट्रू होगी। सो दिस इज द डिफरेंस, ये सिर्फ लफ्ज जो है यहाँ पर फॉर ऑल इसके डिफरेंस आ रहा है। इफ टी ऑफ एन इज little o f of n, then t of n is also big O f of n। अगर big O little o f of n जो है वो एक फंक्शन को अपर बाउंड प्रोवाइड करता है, सो बिग O भी उसको जो है यानी अपर बाउंड प्रोवाइड करेगा, बट द कन्वर्स इज नॉट ट्रू, ठीक है, क्योंकि इसमें हमारे पास सेम जो है वो पॉसिबल है, यानी इसका जो फंक्शन जो इस सेट से बिलोंग करता है, यानी तो वो इस सेट से भी बिलोंग करता है, इसमें तो ऑलरेडी स्मॉलर अब मौजूद है, ठीक है, लेकिन इसमें चूंकि हमारे पास सेम भी है तो सेम के लिए जो है हम लिटिल ओ का नोटेशन नहीं लिख सकते, क्योंकि सेम जो है वो लिटिल ओ में अलाउड नहीं है, तो इसलिए लिखा है बट द कन्वर्स इज नॉट ट्रू, ये अपोजिट जो है इसका वो ट्रू नहीं है। सिमिलरली लिटिल ओमेगा नोटेशन, सो लिटिल ओमेगा नोटेशन के लिए हम रिकॉल करते हैं बिग ओमेगा नोटेशन। बिग ओमेगा नोटेशन में हमने पढ़ा था इज द सेट ऑफ ऑल फंक्शंस विद अ लार्जर और द सेम ऑर्डर ऑफ ग्रोथ। ये लोअर बाउंड चूंकि प्रोवाइड करता है, सो जो फंक्शन जिसकी हम बात कर रहे हैं कि वो इस सेट से बिलोंग कर रहा है, तो या तो इसके सेम होगा या इससे स्मॉलर होगा, सॉरी या इससे बड़ा होगा, बिकॉज इट प्रोवाइड्स द लोअर बाउंड, दिस फंक्शन प्रोवाइड्स द लोअर बाउंड, ठीक है। तो ये लोअर बाउंड फॉर एग्जांपल ये अगर ओमेगा और एफ ऑफ एन को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, सो जितने भी फंक्शंस की हम बात कर रहे हैं वो या तो इसके बराबर होंगे या इससे बड़े होंगे, ठीक है, ये आपको लोअर बाउंड प्रोवाइड कर रहा है, सही है, और बिग ओ आपके पास अपर बाउंड प्रोवाइड करता है, ठीक है। सो ये देखें एन स्क्वेयर, तो एन स्क्वेयर भी इसमें शामिल है, सेम ऑर्डर ऑफ ग्रोथ भी शामिल है, लार्जर ऑर्डर ऑफ ग्रोथ भी शामिल है, तो लार्जर में एन क्यूब, यस इट्स बिलोंग्स टू दिस फंक्शन, इससे स्मॉलर नहीं हो सकता, हम कहें कि एन बिलोंग्स टू बिग ओमेगा ऑफ एन स्क्वेयर, नो दिस इज फॉल्स, क्योंकि हमारे पास एन स्क्वेयर इट विल राइज अबव एन, so it cannot provide the lower bound for this function n। so यहाँ पर अभी लिटिल ओमेगा की जो सिंबल है वो है स्मॉल ये w। f of n is a set of all functions with a larger rate of growth than f of n, larger, यहाँ पर भी सेम का लफ्ज आप निकाल लें तो ये लिटिल ओमेगा नोटेशन, ठीक है। इन सिंपल वर्ड्स अगर मैं आपको बता दूं आसान अल्फाज में, ये आपके पास फंक्शन है, तो लिटिल ओमेगा नोटेशन जो है लिटिल ओ नोटेशन जो है वो अपर बाउंड प्रोवाइड करता है और इसको कहते हैं लूज अपर बाउंड, ठीक है, लूज अपर बाउंड LU से में, और लिटिल ओमेगा नोटेशन जो है वो लूज लोअर बाउंड प्रोवाइड करता है, ठीक है, और बिग ओमेगा नोटेशन वो टाइट अपर बाउंड प्रोवाइड करता है, यानी जो फंक्शन है वो आपके बाउंड के करीब जा सकता है, ठीक है। तो ये सारी बात है किसी की अबाउट दी लिटिल ओ एंड लिटिल ओमेगा, ये इसकी मैथमेटिकल डेफिनेशन है, इसमें भी इसी तरह जो है हमारे पास बिग ओमेगा में हमारे पास यहाँ पर जो है फॉर सम का लफ्ज आ रहा है और इसमें फॉर ऑल कांस्टेंट्स की बात हो रही है,
बिल्कुल उसी तरह एग्जैक्टली और इसी तरह कन्वर्स इसके भी ट्रू नहीं है। सही, जिस तरह मैंने पिछले इस पे गौर कर लें आप। सही, आई होप दिस इज क्लियर, थैंक यू वेरी मच।